नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैथ सीरीज़ में मैथ्स के जो लेक्चर हैं उनकी सीरीज़ में हमारे लाभ और हानि का जो लेक्चर्स चल रहे हैं, हम आज उसको फाइनली एंड करने वाले हैं और इसके बाद हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। इससे पहले कि मैं आज का ये फैंटास्टिक सेशन शुरू करूं, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दी गई है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे जो PDF है ये आपको मिलते रहे। चलिए आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, किसी व्यापारी ने अपने 2/3 माल को 30% लाभ पर तथा शेष माल को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला? ये बिक्री है। देखिए, संपूर्ण बिक्री पर कितना उसे लाभ मिला ये निकालना है। इसने बोला 2/3 माल। इसने क्या बोला? 2/3 माल। 2/3 माल का मतलब क्या होता है कि 3 अगर उसके पास यूनिट थी तो उसने दो यूनिट कितने में बेच दी? 30% में। तो हम क्या करेंगे? 2 में क्या कर देंगे? 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बची कितनी यूनिट? 1 यूनिट। तो हम 1 में उसने क्या किया? एक तो उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, एक तो उसने क्रय मूल्य मतलब उस पर कोई भी 0% प्रॉफिट है। इसका यह मतलब हुआ कि जब उसने 2 यूनिट को 30 पे बेचा था उसने 60 इसमें कमा लिए और इस पे कुछ भी नहीं कमाया। ओवरऑल उसने कितना कमाया है? ओवरऑल 60 कमाया है। और कितने यूनिट है? 3 यूनिट पे। हर एक यूनिट पे उसने कितना कमाया है? इसमें 3 का भाग दे देंगे, आएगा 20। यही आपका आंसर है, 20%, जो कि है सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन जो है यही आपका सही उत्तर है, 20% आएगा। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम पहले भी इस प्रकार के प्रश्न को हल कर चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक उपकरण 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 165 रुपए कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। उपकरण का लागत मूल्य कितना है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी हम कर चुके हैं। ये अभी तक जितने सवाल किए हैं उन सबका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि लगभग हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा होने वाला है। इसलिए अभी तक जो हमने सवाल किए हैं वही उसी प्रकार के सवाल यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, क्या बोला है? एक उपकरण को 10% लाभ पे बेचा। 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 100 में खरीदा तो कितने में बेचा? 110 में बेचा। ये दोनों परसेंटेज है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा 10% कम में खरीदा होता तो क्या मतलब है? 10% कम में खरीदा होता मतलब कितने में खरीदता? वो 90 में खरीदता तथा 165 रुपए कम में बेचता हो। ये रुपए में है, ये सब परसेंट में है, इसलिए हम 165 को क्या करेंगे? साइड करेंगे, साइड में लिखेंगे। कम में बेचा होता तो 10% लाभ होता। 10% लाभ मतलब अब किसका लाभ होगा? अब कॉस्ट प्राइस 90 है तो 90 पे लाभ होगा। 90 पे लाभ मतलब 10% कितना होगा इसका? 9। इसमें 9 जोड़ देते मतलब वो कितने परसेंट में बेच रहा है? 99। पहले जब वो 110% में बेच रहा था और अब वो 99% में बेच रहा है इसके, तो उससे कितने का डिफरेंस आ रहा है? या 11% का डिफरेंस आ रहा है। और 11% जो है वो किसके बराबर है? 165 के बराबर है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं 11 का डिवाइड करके। 11 का जब हम डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 15 बार। कितनी बार जाएगा? 1% कितना आ गया आपके? 15। 11 से आप काट के देख लेना, ये काट भी देते हैं अपन यहाँ पे। 11 से एक बार जाएगा, 5 बच गया और ये 15। तो हमें क्या निकालना है? उपकरण का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो हम इस 15 में 100 का गुणा कर देना। यदि 1 अगर 15 है तो 100 कितना होगा? वो होगा 1500। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 450 में बेचा तो 10% हानि हो गई, मतलब 450 किसी का 90% है और 25% लाभ पे बेचना है, मतलब 125% की वैल्यू पूछिए। मतलब 90% की वैल्यू देखिए, 125% की वैल्यू पूछिए। प्रश्न बस ये दिया है कि किसी संख्या का 90% 450 है तो उसी संख्या का 125% कितना होगा? वास्तव में तो प्रश्न यही है, पर यहां पे लिखा घुमा के है। यहां पे लिखा घुमा के गया है कि 450 किसी संख्या का 90% है तो उस संख्या का 125 कितना होगा।
चलिए हम इसको हल करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 9 से कट जाएगा 5 बार, 125 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 625। चलिए ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप समझ रहे होंगे, आपको प्रश्न की जो ट्रिक्स है वो समझ में आ रही होगी और आपको थोड़ा मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 135 पेन बेचने पर मोनिका को 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितनी है? देखिए इसमें क्या दिया है, हानि। इस प्रकार के सवाल भी हम कर चुके हैं। हम इसको कैसे हल किया था, पहले 138 टोटल पेन है, 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो जितनी हानि होती है हम उसको लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, यहां पे 138 जो है वो 100% है। जब यहां पे वैल्यू परसेंटेज में दी होती है, कोई वैल्यू नहीं दी होती, तो हम यहां पे 100 लिखते हैं, पर यहां पे 100 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 138 ही तो है 100%, वो परसेंटेज में लिखते हैं, यहां पे हम वास्तविक वैल्यू लिख रहे हैं। अगर हानि होती है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये वही वाला फॉर्मूला है, अगर L अपॉन 100 प्लस L इंटू 100 हम ऐसे करते हैं, उसमें यही करते हैं हम। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहां पे L क्या है, L 12 है क्योंकि परसेंटेज में नहीं है, ये क्वांटिटी में है इसलिए हमने क्वांटिटी लिख ली। जब यहां पे क्वांटिटी लिखी तो यहां पे भी हम परसेंटेज में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने 100 की जगह क्या लिखा है, 138 लिखा है, 100% है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 12 और ये 150 हो जाएगा, तो ये 150 है तो 150 जो है 3 बार कट जाएगा 50 से, और ये जो है ये 2 बार कट जाएगा, और ये 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और 4 से ये 2 बार 8%। 8% सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये यही वाला प्रश्न है कि अगर लाभ होता है तो हम माइनस करते हैं, और अगर हानि होती है, हानि ये लॉस लिखा है, अगर लॉस होता है तो हम प्लस करते हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी? दोस्तों चाहे यहां पे 60 आ जाए, चाहे यहां पे 1000 किलोग्राम आ जाए, या फिर चाहे यहां पे कुछ भी संख्या आ जाए, हमें उससे क्या काम है, हमें तो आंसर प्रति किलोग्राम में चाहिए। तो हम अभी क्या करते हैं, 45 किलोग्राम है, इसने क्या बोला 40%, 40% बोला है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है, 40 के बटे में 100 है, 40 के बटे में 100 है, तो 40 के बटे में जब 100 है तो हम 20 से इसको काटेंगे, क्या आएगा 2/5। तो हम 30 क्यों माने, हम 30 या 60 क्यों माने, या कोई भी संख्या यहां पे दी है हम वो क्यों माने? हम जब इसको रेशो से कर सकते हैं, जब हम इसको रेशो से कर सकते हैं तो हम इसका यूज ही क्यों करें? इसका यूज हमको नहीं करना है। हम तो ये मानेंगे 60 नहीं दिया है, ये 5 दिया, क्योंकि नीचे वाली भिन्न वाले जो चैप्टर में हमने बताया था कि जो भिन्न होती है उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पूर्णांक होता है अपने आप में, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो भाग होता है उसका, यही मतलब है। तो ये पूर्णांक जो है, ये पूर्णांक मतलब यहाँ पे 60 दिया है, 5 जो है वो 60। तो हम ये प्रश्न अब हमारे सामने ये है कि एक दुकानदार 5 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और उसमें से 2 किलोग्राम चावल को वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। ये सवाल है। चलिए अगर 2 किलोग्राम को वो 60 की दर से बेच रहा है तो कितना हो गया, 120 रुपए उसने कमा लिए। ओवरऑल पे इसको 20% लाभ चाहिए। देखो अगर वो 5 किलोग्राम उसने कितने हिसाब से कमाए, खरीदे थे, 5 किलोग्राम उसने खरीदे थे, ये आएगा आपके 25 2 20 222 225 रुपए में उसने खरीदे थे। इसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, 10% होता है 22.5, तो 20% होगा 45, मतलब 45 रुपए इसको प्रॉफिट चाहिए। टोटल जो आएगा वो आएगा आपके 0, और ये आएगा 5 7 270 रुपए उसके कुल विक्रय मूल्य होना चाहिए, पर अभी उसने 120 उसमें से कमा लिए हैं। हमको देखना है कि कितने और कमाने बाकी है। 270 में से हम 120 को माइनस कर देते हैं। 270 में से 120 को माइनस करने पे आएगा 150। 150 जो है ये आपका जो शेष बचे हुए 3 किलोग्राम चावल है, 5 किलोग्राम तो ये टोटल लिए थे, 2 किलोग्राम इसने बेच दिए, और इसमें से जो 3 किलोग्राम बच गए हैं उसको ये बेचेगा 150 रुपए में, मतलब हर 1 किलोग्राम ये बेचेगा 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी।
सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे 50 दे, 60 दे, 100 दे, 200 दे, 30 दे, 5 दे, 7 दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने इसी को रेशो में चेंज कर लिया है। क्योंकि यहां परसेंटेज दिया है, हमने क्या किया, परसेंटेज को पहले भिन्न में चेंज कर लिया। भिन्न का मतलब हमने 5 को 60 मान लिया, 60 की जगह हम 5 का यूज करेंगे और 40% की जगह हम 2 का यूज करेंगे। बचा हुआ क्या था, जब हमने 5 में से 2 बेच दिए थे तो बचा हुआ कितना था, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, टोटल उसको कितना चाहिए, टोटल उसको चाहिए 20% लाभ। तो हमने क्या किया, पहले इस 45 में हमने क्या किया, इस 45 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल क्रय मूल्य आया, उसमें हमने 20% का प्रॉफिट जोड़ दिया। कितना आया, 270। 270 में उसको टोटल विक्रय मूल्य होना चाहिए, पर उसने अभी तक 120 का विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है। अब कितना और प्राप्त करना बाकी है, 150 का, और 150 से 3 यूनिट पे प्राप्त करेगा, 3 किलोग्राम पे प्राप्त करेगा, इसलिए हमने 3 किलोग्राम का इसमें भाग दे दिया। तो हमारे आंसर आया है 50 रुपए प्रति किलोग्राम। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ा ही अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जया ने एक मोबाइल फोन 20% हानि से रुपए 2080 में बेच दिया, 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए दोस्तों, दिया है 20% हानि वाली वैल्यू दी है और 30% लाभ वाली वैल्यू पूछी है। 20% हानि वाली वैल्यू कौन सी है, 2080 जो है, इसमें अगर बेचता है कोई भी, जया ने जो बेचा है एक 2080 में जो बेचा है उस पर उससे 20% की हानि हुई है, मतलब ये 80% है, और हमें चाहिए 30% प्रॉफिट वाला मूल्य। तो 30% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 130%। हम इसको अब हल कर लेते हैं। 1 0 से हम 1 0 काट देते हैं और इस 8 से हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। 8 दूना 16 होता है, 4 बच गया, 8 संग 48 और 0। अब 13 में मुझे 26 का गुणा करना है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 30 में 13 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0, यह आएगा 13 का जब मैं 6 बार बोलूंगा तो आएगा 78, 7 कैरी हो गया। 13 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 26 और 7 जो हो जाएगा आपके, हो जाएगा 26 और 7 33। 3380 जो है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। डी वाला जो ऑप्शन यही आपका सही उत्तर है। इस प्रकार के सवाल में अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है। यदि आपने मेरी सारी क्लासें प्रॉपर वे में देखी होगी, ढंग से देखी होगी, अच्छे से समझ के देखी होगी, तो आपको इस प्रकार के सवाल में भविष्य में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3825 है, इसका अंकित मूल्य कितना है। अब आज यहां से हमारे बट्टे वाले सवाल शुरू हो रहे हैं, जो एक लाभ और हानि वाले में चैप्टर में ही हम इनको कवर कर लेंगे। ये जो है बट्टा जो है, इसको इन सवालों को हम शुरू करने से पहले इस बट्टे का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाहता हूं कि आखिर बट्टा क्या होता है। बट्टा जो है, बट्टा जो होता है, जैसे जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का ये मतलब हुआ कि जैसे आज हम कोई पेन लेने गए और पेन पे 10 रुपए एमआरपी है, पर दुकानदार हमें 9 रुपए में दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लिखा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य, उसे अंकित मूल्य कहेंगे, लिखे हुए मूल्य को हम अंकित मूल्य कहेंगे। एमआरपी जो होते ही है वो अंकित मूल्य होती है, और उस पे उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो जो जितना कम दिया है वो 1 रुपया डिस्काउंट है, और जितने में वो दे रहा है वो सेलिंग प्राइस है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं भी आई होगी तो हम जो सवाल करेंगे उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। क्या बोल रहा है वो, 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य ये है। देखो विक्रय मूल्य ये है। हमेशा एक बात और ध्यान रखने की है, बट्टा जो दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहते हैं, अंकित मूल्य को लिखा हुआ मूल्य भी कहते हैं। अंकित मूल्य के 3-4 नाम है, तो आपको समझना है कि जो लिखा गया नाम है उसके ऊपर जो लिखा गया, किसी वस्तु के ऊपर जो लिखा होता है एमआरपी, वही अंकित मूल्य होता है। चलिए, मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड वैल्यू जो है, वही आपके अंकित मूल्य है। अब यहां पे मैं आपको एक बात नोट करके लिखा देता हूं, नोट। बट्टा हमेशा
अंकित मूल्य पर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। इसका मतलब यह विक्रय मूल्य जो है ये 3825, ये 15% डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है। 3825 जो है वो 15% डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है। 15% मतलब ये 85 है, मतलब 100 में से 15 कम करने के बाद की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा अपने आप में 100%, जब अंकित मूल्य की बारी आ जाती है तो हम अंकित मूल्य को 100 मानते हैं। तो ये आ गया आपके 100। अब हम इसको हल करते हैं। चलिए हम पहले इसको 5 से काट लेते हैं। 5 से जब इसको हम काटेंगे तो 5 से ये 35 आता है, फिर 3 हो गया, फिर ये 30 आता है 6 बार, फिर 2 5 बार। अब इसको 5 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा। देखते हैं वो 17 से कटता है क्या। जरूर कटेगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब ये 17 से जरूर कटता होगा। चलिए 17 से जब हम काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 17 चौक 68 होता है। हम अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये बचेगा 8, ये हो गया 5 बार 85। अब 17 से पूरा 45 बार कट चुका है। 45 का हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा डी वाला ऑप्शन 4500, जो कि सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें बेसिक्स है जो आपको याद करने हैं, वो ये है कि बट्टा जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बट्टे का नाम, बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट भी कहते हैं, और बट्टे का एक नाम कमीशन भी कहते हैं कभी कभी, और इसको छूट भी कहते हैं। आपको ये 3-4 नाम याद रखना है। आपको केवल बट्टा ही देख के नहीं चलना है। अगर छूट लिखा है तो भी वही मतलब है, कमीशन लिखा है इस चैप्टर में, इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, अगर कहीं कमीशन लिखा है तो उसका मतलब भी बट्टा समझा जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 8% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए इसने क्या बोला, जो सीपी है वो एमपी लिख लेते हैं हम अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य का 80% है, मतलब अंकित मूल्य अगर 100 है तो सीपी कितना होगा? अब क्या बोल रहा है, 8% डिस्काउंट देगा, तो इसमें एसपी आ जाएगा। 8% डिस्काउंट, हमेशा अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य का 8% माइनस करने के बाद कितना आएगा? 92। इसका मतलब क्या हुआ, 80 रुपए की चीज कितने में बेचनी है? प्रश्न बस इतना सा है कि 80 रुपए में कोई चीज खरीदे और 92 में बेच दे, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 12, और 12 जो है वो 80 का कितना % है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 20 से कट जाएगा, चाहे आप 0 0 काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए। 20 से ये 4 बार कट जाएगा, और 20 से ये 5 बार कट जाएगा। 4 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 5 15 होता है। इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। इससे आपके थोड़े थोड़े बेसिक्स और क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 300 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 240 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? चलिए हम इसको अब हल करते हैं। क्या बोला, इसको कुल छूट कितनी चाहिए? 240 रुपए की। कुल छूट इसे चाहिए 300 रुपए की, और 240 रुपए उस कमीज का मूल्य है। देखिए मूल्य यहां पे दिया है, ये मूल्य दिया है, इसका मतलब ये जो दिया है ये क्या है? अंकित मूल्य। यहां पे मूल्य का मतलब क्या है? अंकित मूल्य। मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य। मतलब 240 जिस पे लिखे हुए हैं उनको कितनी टी शर्ट्स या कितनी शर्ट्स हम खरीदे कि टोटल बट्टा हमें मिल जाए 300 रुपए का, जबकि बट्टे की दर हो 25%। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एक टी शर्ट पे, एक शर्ट पे कितनी हमें छूट मिलने वाली है। तो 240 का हम 25% निकाल लेते हैं। 25% का मतलब होता है 4 का भाग देना। 25% मतलब 4 का भाग देना, तो 60 बार आएगा। मतलब 60 रुपए की हर एक टी शर्ट पे उसे 60 रुपए की छूट मिलेगी। और कुल छूट कितनी चाहिए हमें? 300 रुपए चाहिए। ये 300 रुपए की जो छूट है
टोटल चाहिए और एक टी शर्ट पे छूट मिल रही है 60 रुपए की, हमें नंबर ऑफ टी शर्ट या नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने हैं, तो हम क्या कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे और ये 6 से 5 बार कट जाएगा। मतलब डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से, सिंपल सी बात है। यदि उसे 240 रुपए मूल्य वाली कमीजें खरीदनी है और 240 रुपए 25% की छूट मिलती है, एक टी शर्ट पर छूट मिलती है 60 रुपए की और उससे टोटल छूट चाहिए 300, उसे 5 टी शर्ट खरीदनी पड़ेगी क्योंकि 60-60 करके 5 बार वो 300 रुपए की छूट ले लेगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री पर प्राप्त लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन है न लाभ न हानि। बहुत सी बार ये देखते हैं कि 20% अधिक किया और 20% कम कर दिया, तो ये कोई और चीज नहीं है, ये वही प्रश्न है जो हम करते आ रहे हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100 वाला। एक बार हमने क्या किया कि 20% बढ़ा के लिख दिया, फिर 20% अब बढ़े हुए पे डिस्काउंट देंगे तो ज्यादा डिस्काउंट चला जाएगा, इसका मतलब हमें हमेशा हानि ही होगी, तो हम वही कर देते हैं। एक बार हमने क्या किया, अंकित मूल्य का मतलब बढ़ा के लिखा क्रय मूल्य से, उसके बाद हमने वापस अंकित मूल्य पे 20% कम कर दिया, ये 20 से 20 तो कैंसिल होगा और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये 20 का 20%, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूं, आएगा माइनस का 4%। मतलब हमेशा ऐसी कंडीशन में जब भी 20% आए आपको उत्तर याद हो जाना चाहिए कि 4% हानि होगी। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यापारी एक घड़ी 900 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। देखो दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि 900 रुपए की चीज उसे 20% लाभ में तो बेचनी है, मतलब 900 पे वो 20% तो कमाएगा। 10% कितना है 90, 20% कितना 180। मैं अगर 180 इसमें जोड़ दूं तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आएगा 1080, मतलब 1080 में तो बेचना ही है, 1080 में तो उसे बेचना ही है। यदि वो 1080 में बेचेगा तो 10% डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है, मतलब 1080 जो है वो 10% बाद वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 1080 में 90 का डिवाइड दे देंगे क्योंकि ये 10% बाद वाली वैल्यू है, तो 100% कितना होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे और ये क्योंकि 12 के पहाड़े में 9 बार आता है 108, मतलब 9 के पहाड़े में 12 बार 108 आता है, तो हमने 12 बार काट दिया और ये आ गया आपके 1200 जो है यही आपका सही उत्तर है, बी वाला ऑप्शन। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये ऐसा नहीं करते हुए यदि आप डायरेक्ट सूत्र विधि से करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 900 पे पहले वो क्या करेगा, 900 पे पहले वो 20% लाभ कमाएगा, मतलब इसका 120%, और फिर इसका डिस्काउंट के बाद 90। आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहां पे जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल होने वाला है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 900 में हम क्या करेंगे 90 का भाग देंगे, 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 9 से ये 100 बार कट जाएगा और 100 से 12 का मल्टीप्लाई करने पे वापस 1200 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक्स भी आपके समझ में आ गया होगा। ये कराने का मेरा मंतव्य ये था कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। आप चाहे तो इस विधि का उपयोग करिए, क्योंकि ये विधि जो है ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 900 जो है उस पर 20% लाभ कमाना है, मतलब 120% निकालना है, पर वो 120% भी क्या होगा, वो 90% रहेगा किसी का, तो बस 90 का डिवाइड दे दिया, आंसर आ गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वही प्रश्न है दोस्तों, एक बार 25% बढ़ा दिया फिर 10% कम कर दिया। क्या करेंगे, 25% बढ़ाया है और 10% कम कर दिया है, फिर माइनस आएगा, यह आएगा 25 × 10 अपॉन 100। क्या हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस हो गया 15 आ जाएगा, फिर माइनस होगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पे जब ये जीरो है हटाऊंगा पॉइंट लग जाएगा, मतलब इसमें से
ढाई माइनस करना पड़ेगा, 15 में से ढाई माइनस करूंगा आएगा 12.5। सी वाला जो ऑप्शन है यही सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के प्रश्नों में भी अब आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा दिखता है कि एक बार बढ़ाया दूसरी बार घटाया या दोनों बार बढ़ाया या दोनों बार घटाया, आप हर जगह इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी कमीज को 9% बट्टे पर देता है। यदि उसने 11% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? दोस्तों बिना पेन उठा के सोल्व करने वाला सवाल है, फिर भी मैं पेन उठा के करूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। चलिए क्या मतलब है, 9% बट्टा तो वो दे रहा था, 9% बट्टा दे रहा था। अगर वो 11% बट्टा देता तो उसे 15 रुपए कम मिलते। 15 रुपए कम क्यों मिलते? क्योंकि बट्टा ज्यादा दे रहा हो तो उसको लाभ कम मिलेगा। लाभ कम 15 रुपए कम कब पड़े? ये 15 रुपए कम कब पड़े? जब हमने 9 से बढ़ा के डिस्काउंट को 11 कर दिया, मतलब 2% डिस्काउंट बढ़ा दिया, मतलब ये 2% है। ये 2% है तो 100 कितना होगा? बस आपको यही कैलकुलेट करना है। ये 1500 का आधा 750। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट पढ़ते से ही ऑप्शन से टिक कर देंगे कि ये वाला उत्तर इसका सही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 8% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है? दोस्तों क्या बोला है? सीपी दिया है। क्या बोल रहा है? सीपी 100 मान लेते हैं हम, सीपी 100 मान लेते हैं। अब इस पे ये एसपी क्या बोल रहा है? 8% लाभ होता, मतलब एसपी कितना रहा होगा? 108 रहा होगा। और ये 108 जो है ये 10% डिस्काउंट देने के बाद वाली वैल्यू है। 10% डिस्काउंट देने के बाद वाली वैल्यू का मतलब ये क्या है? ये 90% है। मतलब ये हम यहाँ पे एमपी निकाल लेते हैं। अगर ये 90% है, अगर ये 90% है तो 100 कितना रहा होगा? वही वाला सवाल वापस आ गया है। ये 9 से 12 बार कट जाएगा और ये आएगा 120, मतलब एमपी जो है वो आएगा 120। पूछा क्या है? क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य। छपे मूल्य मतलब अंकित मूल्य ही, छपा मूल्य मतलब अंकित मूल्य ही होता है। तो इसका और इसका रेशो पूछा है तो हम क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट देते हैं, फिर 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, मतलब 5:6 आपका सही उत्तर है। डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और छोटा सा सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों। आप इसको भी बिना पेन की मदद से कर सकते हैं। क्या बोला? 100 रुपए इसने अंकित किया था और 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। ये एमपी है और ये एसपी जो है वो 20% डिस्काउंट के बाद वाली है, मतलब 80। और 80 में बेचने पर भी उसे क्या हुआ है? 25% का लाभ हुआ है, मतलब 80 जो है वो 125% है। 80 क्या है? 80 किसी का 125% है। किसका है? क्रय मूल्य का। 80 क्रय मूल्य का 120% है, 125% है। तो क्रय मूल्य निकालना है। 25 से हम इसको 4 बार काट देते हैं, 25 से इसको 5 बार काट देते हैं, 5 से ये 16 बार कटेगा और 16 चौक 64 होते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न की गहराई को आप समझ रहे होंगे। कोई ज्यादा गहरा प्रश्न नहीं है, ज्यादा गंभीर भी नहीं है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आप बस देख के ही इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 63 रुपए लाभ होगा? देखिए दोस्तों, अब इसने क्या बोला है? इसने लाभ का परसेंटेज नहीं दिया है और लाभ ही दे दिया है। तो देखिए 30% अधिक मूल्य पहले अंकित करता है और बट्टा देता है, मतलब पहले एक बार इसने 30 बढ़ाया और 15% कम कर दिया। तो हम क्या करेंगे? प्लस का 30 हुआ है और माइनस का 15 हुआ है। फिर क्या करेंगे? 30 का 15 करेंगे और अपन में कर देंगे। यह आएगा आपके 15 और माइनस हो जाएगा 1 0 से हम 1 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये जो आएगा 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 5 से 3 बार कट जाएगा। ये हुआ आपके 9 का आधा 4.5। इसमें से मैं 4.5 माइनस कर दूंगा। दोस्तों जब मैं 15 में से 4.5 माइनस करूंगा तो आएगा 10.5।
इसका मतलब ये है कि ये जो 10.5% है, ये 10.5% आया है, ये किसके बराबर है? ये है 63 के बराबर। मतलब ये 63 के बराबर है, तो 100% क्या होगा? मैं इसमें 10.5 का भाग दे देता हूं और 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 10 के पहाड़े में 60 आते हैं 6 बार, और आधे के पहाड़े में 3 आता है 6 बार। मतलब सीधा सा है, ये 6 बार कटेगा और ये 600 हो गया। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशंस है जो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। कमीशन का मतलब भी यहां पे अंकित मूल्य ही है, कमीशन का मतलब भी यहां पर छूट ही है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट देना चाहता है, तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। मतलब 5% छूट देने के बाद क्या कमाना जाता है? 10% का लाभ कमाना जाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 190 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? देखो क्रय मूल्य उसका कितना है? 190 है। इस पे वो क्या करना चाहता है? 10% लाभ कमाना चाहता है। मतलब वो 110% कमाना चाहता है, पर छूट कितनी देगा वो? 5% की, मतलब ये 95। बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि इस प्रकार का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था वो वाली शॉर्ट ट्रिक है, आप उसका यूज करें। डिटेल में मैंने इसलिए बताया था ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब हम इसको काट देते हैं। 95 से हम इसको 2 टाइम काटेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 220। उत्तर आ चुका है 220। 220 ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ई वाला ऑप्शन हो गया 220। यही आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के 7 रुपए 2448 में बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है? दोस्तों अब थोड़ा समझने वाली बात है, पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना है? क्रमिक बट्टा जो होता है वो, जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करते हैं, ब्याज पे ब्याज मिल जाता है, उसका ये अपोजिट है, उसका उल्टा है। एक बार जब हम बट्टा दे देंगे, उसके बाद जो बची हुई राशि है उसके ऊपर बट्टा दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम क्रमिक बट्टा। बट्टा देने के बाद बचे हुए मूल्य पे फिर से बट्टा देंगे तो उसे बोलेंगे क्रमिक बट्टा। चलिए अब हम पहले ये देख लेते हैं कि पहला बट्टा 10% का दिया इसने। चलो 3200 का 10% कितना होता है? 3200 का 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 3200 का 10% होता है 320। माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं, 0 आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 2880 रुपए। अब जो बट्टा दिया गया, दूसरा जो बट्टा दिया गया है वो किस पे दिया गया है? 2880 पे। और बट्टा देने के बाद वैल्यू कितनी बची है? 2448। ये 2448 जो आए हैं वो इसमें से बट्टा माइनस करने के बाद आए हैं। इसमें से क्या माइनस करें कि 2448 आ जाए? हम कोशिश करते हैं करने की। जब मैं यहां पे 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, फिर हासिल का 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ना पड़ेगा तो 8 हो गया, ये 4 में 4 जोड़ना पड़ेगा और 2 में कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब दूसरा जो बट्टा है वो है दूसरा जो बट्टा है वो है 432 रुपए का। और वो किस पे मिला है? वो मिला है 2880 पे। अब हमें ये कैलकुलेशन करना है। हमारे सामने प्रश्न ये है कि 432 जो है वो 2880 का कितना प्रतिशत है? कर लेते हैं कैलकुलेशन। 432 बटे 2880 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। इसको हम 4 से काट लेते हैं पहले, क्योंकि 4 से काटने का क्या रूल है? पीछे वाले 2 अंक अगर 4 से कट रहे हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो हम, मुझे दिख रहा है 32 तो 4 के टेबल में आता हो और 88 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम से कट जाएगा। तो इसका ये मतलब है दोनों 4 से जरूर कटते हैं। हम इसको 4 से काट लेते हैं, एक बार से कटेगा, फिर इसमें 3 में भाग नहीं जाता है, उसकी 0 लगती है। बहुत सा बेसिक बात है, ये बहुत सी ही बेसिक बात है। 0 आया, 32 हो गया, अब 8 बार जाएगा। अब इसको काटते हैं, ये 7 बार जाता है 28 और फिर 2 बार 72। फिर इसको काट लेते हैं हम 4 से एक बार और काट लेते हैं। 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, हम 12 से काट लेते हैं। 12 6 बार जाएगा, 12 6 72 होते हैं और ये 9 बार जाएगा। अब 3 से काट लेते हैं। 3 से जब हम काटेंगे आएगा 3 बार, 3 से काटेंगे
तो 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। अब क्या हो गया 30 और ये 2 से 5 बार कट जाएगा। बचा क्या ऊपर 5, यहां बचा 3, तीनों पंजे 15 होते हैं, मतलब 15%। दूसरा जो बट्टा था वो 15% था। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आप कर ही सकते हैं, इतनी ज्यादा हाई कैलकुलेशन भी नहीं है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए, लिखित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है। दोस्तों मान लिया लिखित मूल्य 100 रुपए है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, मतलब 90 में वो बेची जाती है। 90 में बेचने पे उससे कितना लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। मतलब 90 जो है वो किसी का 120% है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 90 अगर 120% है, 90 अगर 120% है तो 100 कितना होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं और फिर 3 से 4 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा और 4 से ये 25 बार कट जाएगा और 25 क्या होता है 75। मतलब अगर विक्रय यदि उसका एमपी जो है, मार्क्ड वैल्यू जो है, मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वो 100 है, तो सीपी क्या होगा 75, क्रय मूल्य 75 होगा। अब क्या बोल रहा है वो, अभी अपना उत्तर नहीं आया है। अब इसने ये पूछा है कि हमने क्रय मूल्य तो निकाल लिया, अब इसने क्या पूछा है, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, बट्टा 20% कर दिया जाए, मतलब ये 20 कर देगा, 20 कर देगा तो फिर 90 मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। 100 में से 20 जाएंगे तो 80 आएगा। नया जो विक्रय मूल्य आया, ये जो पहला है पुराना एसपी है, अभी नया वाला जो एसपी आएगा वो तो 20% डिस्काउंट करने के बाद आएगा, तो नया जो एसपी आएगा वो आएगा 80। मतलब अब वो जो चीज है 75 की चीज है 80 पे बेचा। प्रश्न अब ये बन गया है, किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदी जाए और 80 रुपए में बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सवाल है। 5 रुपए का लाभ होगा क्योंकि 80 में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है, 5 रुपए का लाभ होगा, तो 5 रुपए का लाभ होगा किस पे, 75 पे, क्योंकि सीपी पे हम लाभ की कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 25 से मैं इसको 3 बार काट देता हूं, 25 से इसको 4 बार काट देता हूं और ये 5 चौक 20 हो गया, 20/3 है, 20/3 है। 3 का भाग दूंगा 18 आता है, मैं कितनी बार 6 बार आता है, 2 बच गया और 2 में 3 का भाग अब जा नहीं रहा है, इसलिए मजबूरन हमको 2/3 ही लिखना है, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि ये 3 बोल रहा है, मैं तो भाग दे के ही मानूंगा और 2 बोल रहा नहीं दे दूंगा, जब तो कुछ भी कर ले। चलिए उत्तर आ चुका है 6 सहित 2/3 जो है डी वाला, यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम आज अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो। चलिए 19% लाभ उसको कमाना है, मतलब उसे क्या करना है, 100 रुपए की चीज को 119 में तो बेचना ही है। 100 रुपए की चीज को उसे 119 में तो बेचना है, लेकिन 119 क्या है, 15% लाभ के बाद वाली 15% डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ये 100 मतलब ये क्या है, ये 15% डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, मतलब घटाने के बाद वाली वैल्यू है, मतलब ये 85 है, तो 100 कितना होगा। चलिए कर लेते हैं, क्योंकि 17 के पहाड़े में मुझे याद है, 17 के पहाड़े में दोनों ही चीजें आती है। 17 के पहाड़े में ये आता है 5 बार और ये आता है 7 बार। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से ये कट जाएगा 20 बार और 20 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 140। मतलब उससे क्या करना चाहिए, 100 रुपए की चीज पे एमपी आ गया अपना, कितना लिखना चाहिए, 100 रुपए की चीज पे कितना लिखेगा वो, 140 लिखेगा। 140 लिखने का क्या मतलब है, कितने बढ़ाए उसने, 100 पे बढ़ा के 140 किया, मतलब 40 बढ़ाए, 40% इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हमारे लाभ और हानि के जो प्रश्न है वो कैसे हम हल करते हैं इसकी विधियां भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स का आप आनंद ले रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा सोल्व करने पे। यदि किसी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम यथाशक्ति आपको ट्रिक से उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हमें आज आपसे
खरीदा लेने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे, इसी उम्मीद और आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।